नमस्कार, आज है 15 दिसंबर और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इस समय की सबसे बड़ी खबर शिकागो से है। खबर यह है कि 2008 मुंबई हमलों के मामले में शिकागो में काम कर रहे सरकारी वकीलों ने कल कहा कि शिकागो में डेविड कोलमैन हेडली के साथ गिरफ्तार पाकिस्तान मूल के कैनेडियन नागरिक तहव्वुर राणा को भी मुंबई हमलों के बारे में पहले से पूरी जानकारी थी। सरकारी वकीलों ने कहा कि राणा और हेडली ने कार में लंबी बातचीत की, जिसे रिकॉर्ड कर लिया गया था। रिकॉर्ड की गई बातचीत से ये बात साफ है कि राणा को मुंबई हमलों के बारे में पता था। सरकारी वकीलों ने यह भी बताया कि राणा और हेडली ने 5 और संभावित निशानों पर भी बात की, जिसमें से नेशनल डिफेंस कॉलेज का भी नाम आया। राणा ने बातचीत में हेडली से यह भी कहा कि मुंबई हमलों के कुछ दिनों पहले उसकी मुलाकात पाशा से दुबई में हुई। सरकारी वकीलों की रिपोर्ट के मुताबिक पाशा एक रिटायर्ड पाकिस्तानी सेना के अफसर अब्दुल रहमान हाशिम सईद का ही दूसरा नाम है। बातचीत में राणा ने लश्कर ए तैयबा के सदस्य एक की तारीफ भी की। राणा की कैद को और बढ़ाने के लिए सरकारी वकील राणा और हेडली के बीच हुई बातचीत को एक सबूत के तौर पर रख रहे हैं और इसी बारे में शिकागो की एक अदालत में सुनवाई कल की जाएगी। अमेरिकी जनरल डेविड पेट्रेस पहुंचे पाकिस्तान। कहा, अमेरिकी प्रशासन पाकिस्तान में मौजूद अफगानी तालिबानियों को लेकर चिंतित। राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिकी बैंकों के सीईओ को दिया आदेश। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए अमेरिकी उद्योगों को दिए जाने वाले कर्ज की मात्रा को बढ़ाना होगा। और नासा के एक नए अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा। इसकी मदद से देख सकेंगे ब्रह्मांड को नए तरीके से। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी क्षेत्रीय सैन्य कमांडर जनरल डेविड पेट्रेस पाकिस्तान पहुंचे। उन्होंने पाकिस्तान सेना के दक्षिणी वजीरिस्तान में की गई कार्रवाई की तारीफ की, लेकिन कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की सफलता के लिए यह जरूरी है कि पाकिस्तान अफगानी तालिबानियों पर और दबाव बनाए। अमेरिका अफगानिस्तान में लड़ाई के लिए पाकिस्तान से क्या मदद चाहता है और पाकिस्तान की चिंताएं क्या है, ये जानने के लिए आइए बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सेवा के प्रबंध संपादक कोकब फरशूर से। कोकब, स्वागत है आपका स्टूडियो में। कोकब, आज बताएं कि मसला क्या है। क्या आप ये बार बार सुनते हैं कि जो पाकिस्तानी सेना है वो उन्हीं तालिबानियों पर कार्रवाई करती है जो पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर नहीं करती जो अफगानिस्तान को पहुंचाते हैं या नाटो सेनाओं के सैनिकों पर हमला करते हैं? तो क्या पाकिस्तान सेना के पास कोई ऐसी लिस्ट है जिसमें उनको पता हो कि फलाना अफगानी तालिबान है, पाकिस्तानी तालिबान है और चुन चुन के मार रहे हो? क्या मसला क्या है? देखिए, इसमें जो अब तक की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें एज सच एरियाज डिफाइंड हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया कि जो साउथ वजीरिस्तान है उस तरफ जो है वो तालिबान है। जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं और वो हम अमेरिकन मीडिया में भी देखते हैं, वो जो बलूचिस्तान का कुछ इलाका है, क्वेटा का कुछ इलाका है, उसमें वो कहते हैं कि वो वाले एलिमेंट्स हैं जो कि अफगानिस्तान में जाकर हर्ट करते हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स की बात है। जहां तक पाकिस्तान की पोजीशन है, जिस मीटिंग का आपने रेफरेंस दिया उसमें प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने यही कहा कि पाकिस्तान जो है वो अक्रॉस द बोर्ड टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान करेगा। बहुत से एनालिस्ट ये कहते हैं कि पास्ट की जो गवर्नमेंट्स थी वो डिस्टिंग्विश जरूर करती थी कि कौन से टेररिस्ट ऐसे हैं जिनके खिलाफ थोड़ा सा सॉफ्ट एक्शन रखा जाए, लेकिन जो इस वक्त की जो गवर्नमेंट है ये अक्रॉस द बोर्ड कर रही है, सभी पे कर रही है। लेकिन एक बात और जनरल पेट्रेस ने कही कि जो अफगानी तालिबान के बड़े नेता हैं वो उनकी संभावना है कि शायद पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, बलूचिस्तान में छुपे हों और पाकिस्तान सेना उन पर कार्रवाई करने से कतरा रही है। क्या ये फैक्ट है या मतलब क्या इसका भी अमीश ये है कि पाकिस्तान एविडेंस मांगता है इस सिलसिले में। उनका ये कहना है कि उन्होंने हर तरह से अपने तौर पर वो अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई कर रहे हैं और अगर ऐसी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है किसी के पास उनके वेयर अबाउट्स की, और जब भी इस तरह से होता है तो पाकिस्तान ने अरेस्ट किए। अब देखें जैसे जो 5 अमेरिकन हैं, इससे पहले खालिद शेख मोहम्मद, जितने भी हाई प्रोफाइल जो अरेस्ट हुए हैं वो पाकिस्तान से ही हुए हैं और उन्होंने जब भी इन्फॉर्मेशन मिली पाकिस्तान का कहना है कि उसने एक्ट किया है। अच्छा को, कब अमेरिका की नई रणनीति आप जानते हैं, अब 30,000 नए सैनिक जा रहे हैं, तो इसके बढ़ने से या जो नई रणनीति है पाकिस्तान की और चिंता क्या है अमेरिका के लिए? पाकिस्तान के लिए ये जो पॉलिसी है मजीद ट्रूप्स भेजने की, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि अगर इससे अफगानिस्तान स्टेबलाइज हो जाता है तो जाहिर है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए और पाकिस्तान अमेरिका की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट शो होती है। लेकिन वहां मौजूद ट्रूप्स जो हैं पाकिस्तान में बहुत से एलिमेंट्स ये समझते हैं, बहुत से हल्के समझते हैं कि उससे एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। मसलन इमरान खान जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, अब पॉलिटिशियन हैं, वो कहते हैं कि इमीडिएटली इस रीजन से यूएस ट्रूप्स निकल जाएं। जितने अरसे वो यहां रहेंगे और जितने ज्यादा ट्रूप्स रहेंगे उतना एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा। तो इसलिए 2 तरह के इसमें आर्ग्यूमेंट्स हैं। पाकिस्तान चाहता है कि स्टेबिलिटी हो, लेकिन बहुत से लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि मजीद ट्रूप्स आने से इनस्टेबिलिटी बढ़ सकती है पाकिस्तान में भी। बहुत बहुत धन्यवाद कोकब स्टूडियो में आने के लिए। राष्ट्रपति ओबामा अमेरिका के बड़े बैंकों के सीईओ से मिले और उनसे बैंकों द्वारा अमेरिकी लघु उद्योगों को दिए जाने वाले कर्ज की मात्रा बढ़ाने और ज्यादा संख्या में उद्योगों को कर्ज दिलाने के आदेश दिए। इस बैठक के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका आर्थिक संकट से अब बाहर आ गया है, लेकिन अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए अब बैंकों द्वारा अमेरिका के लघु उद्योगों को बढ़ती मात्रा में कर्जा दिए जाने की जरूरत है ताकि उत्पाद बढ़े और रोजगार पैदा हो। उन्होंने यही संदेश अमेरिका के बड़े बैंकों के सीईओ को भी दिया। My main message in today's meeting was very simple.
आज की बैठक में मेरा संदेश काफी आसान था कि अमेरिका के बैंकों ने करदाताओं की मदद से अपने कारोबार फिर से खड़े किए और जब वे अपने बलबूते पर अब खड़े हैं तो उनसे भी हमारी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में काफी अपेक्षाएं हैं और इसकी शुरुआत ऐसे लघु उद्योगों को कर्जा देने से होगी जो इसके लिए पात्र हैं। राष्ट्रपति ओबामा के नेतृत्व में अमेरिकी संसद ने इन बड़े बैंकों को आर्थिक मदद देकर डूबने से बचाया था। अब प्रशासन चाहता है कि बैंक बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर मुनाफा कमाए और आर्थिक मदद की रकम सरकार को वापस करे। साथ ही अमेरिकी लघु उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कर्जा मुहैया कर उद्योग जगत में भी तेजी लाए, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा हो। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बैंकों के सीईओज ने प्रशासन से इस मामले में पूरे सहयोग का वादा किया। हम इस बात पर सहमत हैं कि और कर्जा दिए जाने की जरूरत है और हम ऐसे मार्ग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे न लोगों को खतरा होगा और न बैंकों को। अमेरिका के कई बड़े बैंकों ने सरकारी मदद की राशि लौटानी शुरू कर दी है। विक्रम पंडित के नेतृत्व में सिटी बैंक ने भी ये रकम लौटाने का वादा किया है। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में कल बातचीत कुछ देर के लिए रुक गई। भारत ने कुछ दूसरे विकासशील देशों के साथ मिलकर बातचीत का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने इस बात पर विरोध जताया कि ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने के मामले में अमीर देश अपनी जिम्मेदारी से कतराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका को जब यह आश्वासन दिया गया कि सम्मेलन पूरी तरह पारदर्शी तरीके से होगा, बातचीत फिर से शुरू हुई। इस बीच कोपेनहेगन में अमेरिकी ऊर्जा मंत्री स्टीवन चू ने $35 करोड़ की साफ ऊर्जा पहल का ऐलान किया, जिसके तहत विकासशील देशों में साफ ऊर्जा तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद है कि इससे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी के साथ साथ गरीबी से लड़ने और स्वास्थ्य सुधार में भी मदद मिलेगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नए अंतरिक्ष दूरबीन से वैज्ञानिक पूरे ब्रह्मांड को और करीब से देख पाएंगे। नासा अधिकारियों का कहना है कि वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर यानी वाइज से और अच्छी तस्वीरें ली जा सकेंगी और उनकी मदद से बेहतर रिसर्च की जा सकेगी। वाइज की मदद से अब तक छुपे हुए तारों, ग्रहिकाओं और आकाश गंगाओं को देखा जा सकेगा। अंतरिक्ष यान डेल्टा 2 रॉकेट पर सवार इस दूरबीन को लॉन्च किया गया कैलिफोर्निया के वैंडरबर्ग वायुसेना बेस से। ये बेहतर दूरबीन पूरे आकाश के इंफ्रारेड रंगों की तस्वीर खींचेगी। अंतरिक्ष के ठंडे तापमान में इंफ्रारेड ही सबसे अच्छा तरीका है चीजों को ढूंढने का, क्योंकि ब्रह्मांड में लगभग सब कुछ इंफ्रारेड में चमकता है। अगले 9 महीनों में ये दूरबीन आकाश को 1.5 बार स्कैन करेगी। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।